नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ खिचड़ी मेले की तैयारी को लेकर लेंगे बैठक। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगा मंथन। शराब और शीरे के खेल पर योगी सरकार कसेगी नकेल। चीनी मिलों और डिजिटली पर लगाई कठोर शर्तें। अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई आबकारी नीति लगाएगी सरकार। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव, बीजेपी ने कसी कमर। कोर कमेटी की बैठक में हुआ मंथन। सपा भी जीत को लेकर आश्वस्त। डिंपल मैनपुरी से भर सकती है नामांकन। बहराइच में युवक की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी। 3 हत्यारों के सरकारी गवाह की हुई मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के सीतापुर में रिश्तों का कत्ल। जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। मेड़बंदी के दौरान हमला कर उतारा मौत के घाट। वारदात की पड़ताल में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। ये बैठक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगी। तो वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाली रबी गोष्ठी में शामिल होंगे। इस गोष्ठी में जिलों के अधिकारी और प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार शराब और शीरे के खेल पर नकेल कसने जा रही है। सरकार अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई आबकारी नीति लाएगी। इसमें चीनी मिलों, देसी शराब बनाने वाली डिजिटली के लिए नियम शर्तें तय की जाएंगी, ताकि गन्ने से बनने वाली शराब का बेजा इस्तेमाल न हो। यूपी कैबिनेट द्वारा मंजूर नई शीरा नीति 2022-23 में इसका ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों में पेराई वाले गन्ने से बनने वाली शराब के दुरुपयोग पर ध्यान दिया है। नई शीरा नीति में हर चीनी मिल को पेराई से मिलने वाले सी हैवी शीरा के टर्म में कुल शीरा उत्पादन का 20% रिजर्व रखना होगा। शीरा की बेहद मांग को देखते हुए एक्सपोर्ट पर भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई की 158 चीनी मिलें हैं। इन चीनी मिलों में से 28 यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की हैं, 23 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की हैं, 3 चीनी मिलें केंद्र सरकार और 104 निजी कंपनियों की हैं। हर साल 1 नवंबर से अगले साल 31 अक्टूबर तक की अवधि शीरा वर्ष कहलाती है। इसके लिए सालाना शीरा नीति बनती है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरा से अल्कोहल जैसे रेक्टिफाइड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ग्रीन फ्यूल एथेनॉल, मदिरा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। शीरे से बनने वाले अल्कोहल का इस्तेमाल डिजिटली फार्मेसी, मेडिकल यूनिट, अस्पताल, स्कूल, सिक्योरिटी संस्थानों में किया जाएगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट और आजम खान एवं विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वहीं रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने अब कमर भी कस ली है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट भी दिल्ली भेजेगी। आपको बता दें कि हर सीट पर 3-3 नाम की सूची तैयार की गई है। अगर बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो यहां भाजपा ने मतेश शाक्या, रघुराज शाक्या, प्रेमपाल शाक्या और प्रदीप कुमार के नाम की लिस्ट बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी है।
सूत्रों की माने तो यहां पर पार्टी शाह के प्रत्याशी को उतार सकती है। तो वहीं अगर बात करें रामपुर सीट की, तो यहां बीजेपी ने आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता और भारत भूषण गुप्ता के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है। वहीं खतौली सीट की बात करें तो वहां पर उपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम चुनाव समिति को भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति 1-2 दिनों में तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देगी। गौरतलब है कि मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर को है, जबकि रामपुर में 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में 16 नवंबर को बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। यूपी के रामपुर से लखनऊ जा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। उनके काफिले की एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां टकरा गई। गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें पुलिस लाइन शाहजहांपुर भेज दिया गया। तो वहीं इस हादसे में सीओ तिलहर वीएस वीर कुमार और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं दोनों वाहनों को साइड कर उप मुख्यमंत्री का काफिला आगे के लिए रवाना किया गया। लगभग 5 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जब जनपद शाहजहांपुर से होकर लखनऊ की ओर गुजर रहे थे, तो उस दौरान उनके साथ जो हमारा स्कॉट और जो सीओ तिलहर की गाड़ियाँ थी साथ में लगी थी ड्यूटी पे, तो उसी में रास्ते में थाना कटरा और तिलहर के बीच में एक जगह अचानक ब्रेक लेने की वजह से सीओ तिलहर और स्कॉट की गाड़ी आपस में टकराई और इसके कारण से एक जो हेड कांस्टेबल है नरेश गौतम नाम है, उसके बाह में जर्क के कारण फ्रैक्चर आया है। बाकी सीओ तिलहर और उसके साथ हमरा इन दोनों को कोई इंजरी नहीं है। उनकी बाकायदे प्रिकॉशनरी एक्सरे करा ली गई है और कोई समस्या नहीं है। नरेश गौतम का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, प्लास्टर वगैरह हो गया है और यदि आवश्यकता होगी तो उसके आधार पर उसको लखनऊ रेफर भी किया जाएगा। गाड़ियों का भी बहुत नुकसान नहीं हुआ, दोनों गाड़ियों को थाना तिलहर। बहराइच के फाकरपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक रामू का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि 11 महीने पहले फकरपुर में एक महिला और उसके 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो वहीं मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने रामू को सरकारी गवाह बनाया था। अब रामू के परिजनों को आशंका है कि न्यायालय में केस को हल्का करने के लिए आरोपियों ने रामू की हत्या कर डाली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारे की कोई जानकारी नहीं, कुछ भी। प्रधान हमें फ़ोन किए कि ख़त्म हो चुका है, तब हमने अपने पति को और देवर को भेजा तो लाश हमें फोन किया। क्या लगता है कोई रंजिश वगैरह या कुछ? रंजिश हमारे गांव से है, जो कत्ल हुआ था उसमें उस बारे में गवाही दिए थे, तो गवाही पलटे के चक्कर में अब इसके ऊपर मतलब जोर जबरदस्ती करत रहे कि गवाही पलट दो, तो हम सब कहा जात रहे कि फंस गई है ये गवाही न पलटे के चक्कर में। तो हमका सबको लागत है कि वह सब ये काम के हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां कमालपुर क्षेत्र में बेहड़ा बैकुंठपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते कलयुगी भाई ने अपने भाई की हत्या कर डाली। मेड़बंदी के दौरान बालक राम और अमित समेत कुछ लोगों ने निर्मल पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें घायल हुए निर्मल की अस्पताल में मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। छठ भाई इनका 5 भाई हैं, 6 भाई इनका खेत है कम तनु को क्यों मांगे कहीं इधर उधर में हमारा जितना सुगोली है उतना हमारा पूरा करो उतना भी जैसे मैं आ कर मारती हुआ फेंकिन अते में है मास्टर है जन भी है बालक राम इनकी मेहरुआ ये खूब गरिया के यहाँ है छोटे उनका नाम गरिए न उसके बाद हमारे आदमी गिरी जबकि कहूँगे न रहा वो पैदा वो खंडवाए इनका छुआवत रहे लड़की और दोनों बच्चे तो मतलब दिन भर मजदूरी करके खिलाते थे। उन इनके भाई जेठ लोग ने
उनको मार डाला। बताओ बच्चे क्या करेंगे। हम 3 दिन मतलब लगातार दवाई करवाया हमने। उत्तर प्रदेश के बस्ती में वाहन चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के चलते हरैया और छावनी थाना पुलिस ने शातिर 2 वाहन चोरों को बिलाड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी परवेज और रियासत अली हैं। परवेज अहमद पुलिस विभाग झांसी से बर्खास्त सिपाही बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लाल रंग की आइटन गाड़ी जो कि कानपुर में काकादेव से चोरी की गई है, उसे लेकर 2 व्यक्ति इधर गोरखपुर की तरफ आ रहे हैं, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना छावनी और थाना हरैया की पुलिस एक्टिव हुई और रोड पर चेकिंग शुरू कर दी गई। उसी दौरान एक लाल रंग की आइटन गाड़ी टोल प्लाजा छावनी के पास लखनऊ की तरफ जाती हुई दिखी, जिसको रोकने का प्रयास करने पर वो बैरियर तोड़कर भागने लगी। दोनों टीमें उसको दौड़ाया। दौड़ाने के बाद वो गाड़ी बिलाड़े स्कूल के पास से कट से यू टर्न लेते हुए बिलाड़े स्कूल गाँव की तरफ लेकर भागा और वहां किनारे खड़ा करके दोनों व्यक्ति गाड़ी से उतरकर पैदल भागने लगे, जिसको हमारी हरैया और छावनी की पुलिस ने दौड़ाकर घेराबंदी करके पकड़ लिया। पकड़ कर लाने पर पूछताछ की गई तो ये एक व्यक्ति ने अपना नाम परवेज अहमद पुत्र सलीम अहमद निवासी बघौरा थाना उरई जनपद जालौन और दूसरा व्यक्ति रियासत पुत्र आल मोहम्मद निवासी सूर्यनगर थाना उरई जनपद जालौन बताया। यूपी के कासगंज में युवक को गोली मारने वाले 25,000 के इनामी हमलावर को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर अपराधी के खिलाफ लूट, हत्या सहित 20 संगीन मामले दर्ज हैं। बता दें कि पड़ोसियों की ओर से मोहल्ले में स्मैक की बिक्री न करने देने के कारण शातिर अपराधी ने पीरछल्ला पीट मार्केट में जमकर फायरिंग की थी और एसपी BBGTS मूर्ति ने बताया कि अजीम और तौहीद के बीच विवाद हो गया था, जिसमें फायरिंग के दौरान अजीम के गोली लग गई। देखिए 8/11/2022 को थाना कोतवाली कासगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 आमने सामने वाले घरों में व्यक्ति जो है तौहीद पुत्र मुशीर और आजिम के बीच में कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद फायरिंग की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद ट्रैक्टर चालकों की लापरवाही लगातार जानलेवा साबित हो रही है। ताजा मामला रायबरेली के बछरावा थाना इलाके का है, जहां उमरपुर गांव के पास उन्नाव निवासी शुभम पीछे से आ रहे वाहन से खुद को बचाने की ट्रॉली में टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कानपुर देहात के राम जानकी मंदिर में चोरी हुई भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां 11 वर्ष तक कानूनी दावपेच में फंसने के बाद अब मंदिर के सर्वकार रामू गुप्ता को सौंप दी गई है। ऐसे में अब भगवान वनवास काटकर फिर से अपने घर पहुंच चुके हैं। मंदिर में मूर्तियों के पहुंचते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों के दर्शन, पूजन और जय जयकार से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। आपको बता दें कि रूरा कस्बा के राम जानकी मंदिर में चोरों ने 24 नवंबर 2011 को अष्टधातु की मूर्तियां चोरी चुरा ली। मामले में मंदिर के रामू गुप्ता की तहरीर पर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो वहीं साल 2012 में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर मंदिर से चुराई गई मूर्तियां बरामद की थी। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भगवान वापस आ गए हैं, हमारे स्थान में मंदिर में पुनः वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब कुछ मूर्तियाँ कुछ उन्होंने खंडित की हैं, उनको सही करा के जो भी जैसे वो भी होंगी, फिर उनकी पुनः स्थापना कराई जाएगी। हम तो आते रहते हैं इनसे हमेशा, जब प्रोग्राम होते हैं तो ये जिसने भी काम किया है इतना गंदा काम, उसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये जो है आम लोगों के दिलों में बड़ा धक्का पहुंचा था जब ये कि
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर सिंह की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह खुर्जा के तहसीलदार शिव अवतार को खुलेआम चुनौती देते दिखाई पड़े हैं। धर्मेंद्र सिंह खुर्जा के तहसीलदार को पैर तोड़ने की धमकी देते भी नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया को फोन पर सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, जिसके बाद से हिंदू रक्षा दल के नेता के परिजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया ने पहासू थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो वहीं पहासू थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच अभी की जा रही है। मुझे कल 8:32 पर एक अननोन नंबर जो विदेशी नंबर है उससे मुझे जान से मारने की धमकी और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी है। लगभग 1 मिनट 35 सेकंड बात हमारी हुई थी। उसने मुझे सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। उसने बोला कि तुम बहुत नेता बन रहे हो फेसबुक पे, बहुत लंबी लंबी चौड़ी हाँकते रहते हो और आपको और आपके परिवार को हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। और आज हम थाना पहासू में आए हैं। यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। कप्तान साहब को मैंने फ़ोन करके अवगत करा दिया है। सीओ साहब को भी मैंने फ़ोन करके अवगत करा दिया है। अभी सारे कार्यकर्ता रुके हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड का उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ सुविधाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई। कृषि मंत्री ने कहा कि डेंगू के मरीजों की संख्या कुछ जनपदों में बढ़ी है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस पर काबू पाया जा सके। देखिए, इस समय डेंगू का प्रभाव विभिन्न जनपदों के भीतर है। देवरिया में भी उससे प्रभावित मरीज हैं और आज सुबह मैं निकल करके राम गुलाम टोला में बिरमहिया पोखरी के पास कई ऐसे मरीजों के और उनके परिवारजनों से मिला हूँ। उसके बाद जो है वो अबूकर नगर में अच्छी संख्या में वहाँ पर मरीज हैं और लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। डेंगू से एक व्यक्ति के मरने की सूचना भी वहाँ पर मोहल्ले वालों ने मुझे दिया है और इस संदर्भ में अभी मैं प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करूँगा। जितने भी डेंगू के पेशेंट हैं उनको डेडिकेटेड यहाँ पर वार्ड बना करके उनकी व्यवस्था किया जाएगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट और आजम खान एवं विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के खाली हुई रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर सीएम योगी के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजेगी। आपको बता दें कि हर सीट पर 3-3 नाम की सूची तैयार की गई है। अगर बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट की तो यहां भाजपा ने मतेश शाक्या, रघुराज शाक्या, प्रेमपाल शाक्या और प्रदीप कुमार के नाम की लिस्ट बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी है।